हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। देश के हर व्यक्ति को बैंकिंग व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के बैंक खातों की शुरुआत की गई थी। जन धन योजना के खातों के साथ आपको बिल्कुल मुफ्त में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा यानी कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है और 30,000 रुपये का जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस मिलता है और 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते के साथ मिलती है। मगर जन धन योजना के रूल्स की जानकारी ना होने के कारण कोई भी जन धन योजना का खाता धारक इन सब सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता। जबकि दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और ओवरड्राफ्ट की जो ये सुविधाएं मिलती हैं, ये बिल्कुल मुफ्त में जन धन योजना के खाता धारक को मिलती है। इसका किसी भी तरीके का कोई भी पैसा जन धन योजना के खाता धारक को नहीं देना होता, लेकिन उसको पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए वो इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता। तो आइए जानते हैं कि जन धन योजना के तहत कौन से वो रूल्स हैं जिन रूल्स को आपको फॉलो करना होता है ताकि आपको ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिल सके, आपको 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल सके और आपका जो जीवन बीमा है उसका पैसा भी आपके नॉमिनी को मिल सके। तो आपको वो कौन से रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना होता है, उसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आखिर तक जरूर वॉच करें। तो यदि आपके पास प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता है तब आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते के साथ ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट में जो पहले लिमिट थी वो 5,000 रुपये थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आपके खाते में पैसे नहीं भी होते हैं तब भी आप अपने खाते में से 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त यह है कि जब आपने जन धन योजना का खाता खुलवाया था उसके बाद आपने 6 महीने तक अगर अपने खाते को बिल्कुल सही तरीके से कंटिन्यूसली रेगुलर चलाया है तब आपको ये सुविधा मिलती है। आप अपने खाते में से अब 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। अगर अब से पहले जन धन के जो खाते थे उन खातों के साथ ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा मिलती थी, इसकी जो एज लिमिट थी वो 18 साल से लेकर 60 साल की थी, लेकिन उसे बढ़ाकर अब 65 साल कर दिया गया है। यानी कि 65 साल की एज तक भी आप ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ जन धन खाते के साथ उठा सकते हैं। यदि आपने अपना प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो खाता है वो 28/8/2014 से लेकर 26 जनवरी 2015 के बीच में खुलवाया था और उस खाते के साथ आपने रुपए डेबिट कार्ड भी लिया था, तब आपको 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर मिला था और 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर उसके साथ आपको मिला था। वो आपका अभी तक चल रहा है। अगर आप रेगुलर अपने जन धन के खाते को अभी तक चला रहे हैं तो ये अब ऐसे में यदि किसी ने 2015 से पहले अपना प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता खुलवाया था और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को, अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 30,000 रुपये दे दिया जाता है। अगर उसकी एक्सीडेंट के द्वारा डेथ होती है तो उसे 1 लाख रुपये का जो दुर्घटना बीमा कवर है वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। और यदि किसी ने अपना प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता 28/8/2018 के बाद खुलवाया है तब उसका जो दुर्घटना बीमा कवर है वो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि यदि एक्सीडेंट से उनकी डेथ होती है, जिनके खाते 28/8/2018 के बाद खुले हैं, तो उनके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का कवर दे दिया जाता है। लेकिन ये सारा इंश्योरेंस का पैसा उसके नॉमिनी को तभी दिया जाता है जब वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो रुपए कार्ड मिलता है उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, उनकी शर्तों को पूरा करते हैं। तो अब मान लीजिए कि जिस व्यक्ति का प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता है और उस व्यक्ति की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, तो उसकी जब जिस दिन डेथ हुई है उसकी डेथ होने से 90 दिन पहले तक, यानी कि 3 महीने के अंदर, उसकी डेथ होने से 3 महीने के बीच में उस व्यक्ति का किसी भी तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ होना ज़रूरी है, तभी ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर उसके नॉमिनी को दिया जाता है। अब 2019-2020 के रुपए इंश्योरेंस प्रोग्राम के जो रूल्स हैं उनके तहत किसी भी व्यक्ति की अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है, उसकी डेथ होने से 90 दिन के बीच में उसने अपनी बैंक की शाखा में जाकर रुपए डेबिट कार्ड से या एटीएम से या पॉइंट ऑफ सेल या फिर ई-कॉमर्स पर जाकर किसी भी तरीके का कोई भी रुपए कार्ड के द्वारा ट्रांजैक्शन किया होगा 90 दिन के अंदर, तब उसके नॉमिनी जाकर
अब जिस बैंक में खाता है जनधन योजना का उसमें क्लेम करेगा तो उन्हें 2 लाख रुपए उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर वो इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो 90 दिन के अंदर ट्रांजैक्शन हुआ होना ज़रूरी है, तभी इंश्योरेंस कवर का पैसा उसके नॉमिनी को दिया जाता है। रुपे डेबिट कार्ड एक घरेलू डेबिट कार्ड होता है जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI द्वारा पेश किया गया है। ये कार्ड देश के लगभग सभी ATM और POS मशीनों में काम करता है। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि किसी के घर में यदि 2 जनधन योजना के खाते हैं और दोनों खातों के साथ रुपे डेबिट कार्ड मिला हुआ है तो दोनों को जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है वो नहीं दिया जाता। दुर्घटना बीमा कवर दोनों को नहीं मिलता, केवल एक ही व्यक्ति को एक परिवार में दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। तो यदि आप बिल्कुल मुफ्त में प्रधानमंत्री जनधन योजना के इंश्योरेंस का कवर का लाभ लेना चाहते हैं तब आप आज ही जाकर अपने प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता जिस ब्रांच का है उस ब्रांच में जाकर आप रुपे डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर वो आपको जनधन योजना के खाते के साथ वीज़ा कार्ड देते हैं तो आप उसे कैंसिल कराकर रुपे डेबिट कार्ड ले लीजिए, क्योंकि रुपे डेबिट कार्ड के साथ ही ये इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। और रेगुलर अपने रुपे डेबिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन करते रहिए ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना होने पर आपके नॉमिनी को उस दुर्घटना इंश्योरेंस का जो लाभ है जनधन योजना के खाते के साथ वो मिल सके। तो फ्रेंड, ये थे जनधन योजना के साथ मिलने वाले इंश्योरेंस के कुछ लाभ। इनका फ़ायदा आप इन रूल्स को फॉलो करके उठा सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बैंकिंग जानकारी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।